असम प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल दमरिया जी और असम प्रदेश का राज्यपाल वरिष्ठ और अनुभवी नेता आचार्य जगदीश मुखी जी और असम सरकार में समाज कल्याण मंत्री श्री नबकुमार दोरे दमारे जी और असम में सबसे वरिष्ठ सांसद श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी और यहाँ का सरकार का मुख्य होसिब श्री वीके पैपर सनिया जी, यहाँ का प्रधान होसिब श्री जिष्णु बारुआ जी और जो जायते मैम डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी इंटरनेशनल दिवस उपलक्ष्य अहोदके ಒಳಗೆ ಜಾನೈಸು भारत सरकार और अहोम सरकार अपनो लोकर कल्याणर बाबे होदय होसितन मोय पुनर्बार अहोदके आंतरिक अभिनंदन जानेसु आगंतुक बिहु उपलक्ष्य मोय अहोम बाहिक होबेसी जानालु मित्रों, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी जो एक तत्ववेत्ता, एक सिद्धांतकर्ता, एक एकात्म मानवता का प्रस्तुत करने वाले महान भाव, ऐसी महान भाव का नाम पे दीनदयाल दिव्यांगजन साहित्य कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर शुभारंभ करना बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाने का है। आज के दिन समाज के हर नागरिक को दिव्यांगजन के साथ रहकर उनको एक गौरवशाली जीवन जीने का अवसर और सुविधा देने का ये पवित्र संकल्प भी लेना चाहिए। देश भर में कार्यक्रम मना रहे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी, और हम लोग आम लोग भी, जनता भी हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर सेक्रेड ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स who have got some disability, who have been differently abled. I feel that we should not call them disabled, we should call them differently abled because they have some capacity or other. What is lacking in one wing of the body, it is there in double in other wing of the body. इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कहा दिव्यांग। तो इसलिए आज इस दिव्यांग दिन के अवसर पर हम सब लोग एक संकल्प लेना चाहिए, पवित्र संकल्प लेना चाहिए। जो हमारा समाज में जो दिव्यांग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, उनके साथ हमारा व्यवहार में, हमारा आचरण में मदद करने में हम पूरा एक पवित्र कार्यक्रम के रूप में इसके लेकर सब मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, संयुक्त राज्य के एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो उनके समूह के किसी व्यक्ति के सामान्य मानक के सापेक्ष महत्वपूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा देश में लगभग 2.21% जनता किसी न किसी शारीरिक कठिनाइयों से जूझ रही है। दुनिया भर में यह संख्या करीब 15% है। दिव्यांगजनों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र राज्य सरकार कई प्रकार की योजना चला रही है। इन योजनाओं के अमल करने के साथ ही साथ इनका दैनिक कठिनाइयों के समझकर उनसे उनको मुक्ति दिलाना चाहिए। ये हमारा सबका कर्तव्य है। सबसे पहले जनमानस की और राजनेताओं की सोच में बदलाव लाना होगा। ये असहाय निसहाय ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनका जो कमियां है वो दूसरी लाख मैंने भगवान उनके दिया। इसलिए ऐसी लोगों को हम लोग भी उनका समस्याओं को समझ के
उनको प्रोत्साहन करने के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा, मानव सेवा माधव सेवा। Serving the human being is serving the God. That is the principle of India. That is the philosophy that is given to us by great Mahatma Gandhi. दिव्यांगजन किसी की सहानुभूति नहीं चाहते कोई उन पर दया करे। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम सब उन्हें समझ और अपनाए। दिव्यांगजन किसी का सहानुभूति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उन पर दया करे। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम सब उन्हें समझे और अपनाए। We should all own them. They are part of our society. They are part of our family. That feeling has to be there in everybody. That's why there is a real need to have a change of mindset among the people. देश और दुनिया के कोई भी सभ्य समाज दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव नहीं सहेगा। उनको एक गौरवशाली जीवन देना हम सबका जिम्मेदारी है। It is our bounden duty, sacred duty to give them a honorable, respectable life to all those people who have got some deficiency or other and otherwise compensated by the other efficiency. एक नए भारत के निर्माण का हमने संकल्प लिया है। उस नए भारत में किसी व्यक्ति को हम न्यून भाव से नहीं देख सकते। सबका विकास हम चाहते हैं। सबको आदर पूर्वक दृष्टि से देखना, हर एक व्यक्ति के साथ सच्चे दिल से प्रेम से व्यवहार करना, ये बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास। हम सब एक है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता, भारत का विशेषता। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, irrespective of caste, creed, sex, religion and physical body condition, we are all Indians. Nation first, party next, self last. That should be our motto. So keeping that in mind, we must understand the merit in those people, appreciate the merit and also give encouragement to them. अभी हम लोगों ने देखा, कुछ बच्चों लोगों ने यहाँ प्रार्थना गीत उन्होंने स्वर संकल्प किया। तो भूपेन हजारिका ने, वो महान भाव ने जिस तरह का उन्होंने गीत गाया उस समय, उसी गीत को इन लोगों ने आलापन किया। और बढ़िया, जैसा हम लोग बाकी लोग के पास को शक्ति है, ऐसा शक्ति, ऐसा प्रतिभा इन बच्चों में भी है। हम ऐसा लोगों को सराहना करना चाहिए। हम सब मिलकर एक भेदभाव रहित समाज को स्थापित करने का शपथ लेना होगा। सरकार ने सही निर्णय लिया। दीनदयाल जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अंतिम पंक्ति में जो बैठे उनका उत्थान पहला होना चाहिए। जो सप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, उनका उत्थान पहले होना चाहिए। ये हमारा संस्कृति है। भारतीय संस्कृति आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से, पुण्य काल से जो पूर्वजों ने जिया और विरासत में हमको दिया, वही भारतीय संस्कृति है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो किसी ने मेरे से पूछा, सर संस्कृति क्या होता है? मैंने कहा, संस्कृति एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति, सभी मानवों के साथ प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए। एक परिवार के रूप में हम सब लोग समझ के आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, सर मुझे थोड़ा सा और भी समझाइए। मैंने उनको कहा, संस्कृति माने लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, और कुछ सरल तरीका से एक लाइन में। सर आप हमेशा जाने जाता है, एक लाइन का बहुत आप हमेशा उपयोग करते, इसलिए एक लाइन में बताइए संस्कृति क्या होता है। मैंने कहा, भाई संस्कृति, भारतीय संस्कृति माने हमारा जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति माने आपके पास एक रोटी है, आपका रोटी आपने खाया, ये प्रकृति है। आपने दूसरे व्यक्ति के पास जो रोटी है उसको छीन के खाया, वो विकृति है। आपने आपके पास जो रोटी है उसमें आधा रोटी दूसरी व्यक्ति को दिया, ये भारतीय संस्कृति है। ऐसा मैंने उनको समझाया। So it is our duty, bounden duty to all of us to take care of our brethren, our sisters, our daughters, our youngsters who has got some talent or other. Identify them, spot them, encourage them. It is not only the duty of the central government, Narendra Bhai Modi, or the duty of Sarman Sonawal, or the concerned minister or the officers or the directors.
It is the duty of entire society, entire humanity. We must really develop interest in them. We must appreciate their problems and we must give them helping hand. It is high time that the government, of course, has come out with new schemes. नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने जो पहले 3% आरक्षण था, उन्होंने पहली बार उसको 4% आरक्षण का व्यवस्था किया है और सरकार ने अच्छा कदम उठाया। और मित्रों, हम लोग जो नया भारत का निर्माण के बारे में जो बात कर रहे हैं, जिसमें ना भूख हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना भेदभाव हो, ऐसी भारत का निर्माण करना है तो इसमें सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। केवल सरकार काम करेगा, हम कुछ नहीं करें तो चलेगा, ऐसा नहीं है। सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग भी अपना कर्तव्य को पालन करना, शॉप में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, मॉल में, स्टेडियम में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी बच्चे लोग आते हैं, ऐसा लोगों के लिए, डिफरेंट एबल्ड लोगों के लिए आसान से वहां पहुंचने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। उसके लिए आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी किया और प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मार्केट में, मॉल में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में स्टेप्स होंगे, स्टेप्स से नहीं जा पाएंगे लोग, तो उसके लिए अलग व्यवस्था, ये बहुत जरूरी है। इट शुड बी बिकम मेड मैंडेटरी इन ऑल द शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, theaters, universities, colleges. We must have separate arrangement for the disabled people or differently abled people to reach the dayas. यह ऐसा बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे हम लोग। मित्रों, कठिनाई को सामना नहीं करने पड़े वो लोग, इसलिए ऐसा व्यवस्था हम लोग करना चाहिए। श्रेष्ठ भारत में भेदभाव का कोई स्थान नहीं होगा, केवल समरसता और सहृदय भावना को माधुर्य प्रत्येक भारतवासी के हृदय और आचार व्यवहार में सुप्रतिष्ठित होगा। दिव्यांगों के प्रति अनुराग स्वर हमें हरेक क्षण प्रेरणा दे और भारत माता के संतान को, हरेक नागरिक को सम्मान देने का सता परंपरा को परिपुष्टि करे। हमारा देश ऐसा है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुदैक कुटुंबम, सब लोग मिलकर एक भाई और बहन के रूप में जीना चाहिए। ये हमारा पूर्वजों ने हमको कहा है, इसलिए हम लोग ऐसी परिस्थिति को सामने करने वाले लोगों को अपना समझ के उनके लिए पूरा मदद करना चाहिए और सरकार या इंस्टीट्यूशन वहां के लिए जो भी उनके लिए अलग अलग सुविधा है, वो सुविधा उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, परम पवित्र कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। मित्रों, Friends, today we are launching Deen Dayal Divyangjan Sahajya Achani to coincide with the International Day of Persons with Differently Abled. The aim of observing International Day is to increase awareness, समाज में जागरूकता पैदा करना faced by the persons with disabilities and to mobilize support for their rights with dignity and well-being. According to the United Nations, disability is a condition or a function judged to be significantly impaired relative to the usual standard of an individual of other group. The impairment could be physical, sensory, cognitive, intellectual, mental illness, and could relate to any of the various types of chronic diseases. It is estimated that more than 1 billion or around 15% of the world population have some form of disability or different ability, and 80% of them live in developing countries. According to the census, as I told you earlier, Bharat mein 2.21% Indian population suffers from some of these disabilities. To enable them to overcome obstacles, successive governments at the center and states have been coming out from time to time with the new policies and schemes. But what matters most is attitude of the policy makers. सोच में बदलाव आना चाहिए, हमारा काम में बदलाव आना चाहिए, अनुसरण में बदलाव आना चाहिए। केवल कानून बना से नहीं होगा। What is required is not a new bill. What is required is political will and administrative skill. ये हम सब लोग जो सरकार में काम कर रहे अधिकारी, जो डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, से नीचे कलेक्टर है और लोकल ऑफिसर है, सबका मन में ये परिवर्तन आना चाहिए, सोच में बदलाव आना चाहिए। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। ऐसा भावना जब तक नहीं आएगा
तब तो कितना भी सरकार कानून बनाए, योजना बनाए, अनाउंस किए, उसका अमल करने में प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए मैं सोचता हूं पीपल विद डिसेबिलिटी नीड टू बी ट्रीटेड विद एम्पैथी एंड नॉट सिंपैथी। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होना चाहिए, लव अफेक्शन होना चाहिए, सहानुभूति नहीं। दे डू नॉट वांट टू बी pitied upon, what to be provided with opportunities that will enable them to overcome their handicaps. They need to be understood properly, treated in a humane way, and not viewed as some kind of burden. In many cases, the mindset of the immediate family members, the community and the society will have to change so that the people with disability or different ability are not discriminated against in any manner. Stigmatization and discrimination cannot be tolerated in any civilized society. People with disabilities have every right to live with dignity. This has to be understood by one and all, in the government, in the society, and the family also. I compliment the Government of India for having extended coverage of disability from 7 to 21 types of disability, and also launching a unique ID card for people with disability. I am confident that these measures will positively impact them and improve their living conditions. I also would like to appreciate the Assam government for its proposal to provide around 5,000 rupees for medical treatment as one-time grant in aid for each of the 4,50,000 Divyangas in the state under Deen Dayal Divyangajan Sahajya Achani for allocating 250 crore for this scheme. I would like to appreciate the Minister. I would like to appreciate the Chief Minister for this initiative they have taken. As I said earlier, they must see to it that these schemes are implemented in letter and spirit. They should be identified, their certificate should be given in an easy manner. There should not be any need. I want at a later stage, सर्वानंद जी आप यंग है, आने वाले दिनों में सब ये पहचान करना वगैरह बाद में ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन के द्वारा पैसा उनके पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो आना, किसी से मिलना, हाथ मिलाना, शेक हैंड करना और बीच में और कुछ करना, ऐसा जरूरत ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसके विषय में ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन में व्यवस्था हो गई तो लाइन में खड़े होने का मोहब्बत नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं इसी दिशा में हम सोचना चाहिए। केंद्र सरकार भी, प्रधानमंत्री भी सोच रहे, प्रधानमंत्री भी ऑलरेडी कहा उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन्होंने ये भी नया स्कीम का घोषणा किया, जॉब, जनधना, बैंक अकाउंट, ये आधार, एम मोबाइल, JAM। अभी आजकल बैंकों को भी मैं सलाह देना चाहता हूं, जो डिफरेंट एबल्ड लोग हैं उनका सरकार थोड़ा प्रशिक्षण देगा, सरकार थोड़ा सब्सिडी देगा, मगर बैंक अपना दायित्व मान के ऐसा लोगों को ऋण देने में प्रायोरिटी देना चाहिए। मेरा बैंकों का मेरा सलाह है देश भर में। यू हैव ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग लिबरल लोन्स, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और द अदर स्कीम्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बताते हुए मैं खुशी भी महसूस कर रहा हूं, आजकल बैंकों के पास पूरा पैसा है। जो पैसा पहले बाथरूम में, बेडरूम में, पिलो के नीचे था, वो सब पैसा बैंक में पहुंच गया आजकल। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आया होगा। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। नवंबर 8 के पहले जो पैसा बाथरूम में, बेडरूम में, पिलो के नीचे था, वो सब पैसा आजकल बैंक में पहुंच गया। कुछ लोग राजनीतिक कारण से अलग अलग चर्चा, आलोचना होते रहते, होने दीजिए, लोकतंत्र में वो एक स्वभाव है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उन लोगों से मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूं, मगर एक नागरिक के नाते जिनको जो 40 साल का अनुभव है जनजीवन में, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, जो पैसा लोगों के पास था वो पैसा बैंक में आया। पैसा बैंक में आया, पता के साथ आया, पिता के साथ आया और पति के साथ आया, पैसा वहां पहुंच गया। उसमें कितना व्हाइट है, कितना ब्लैक है, अभी रिजर्व बैंक कुछ दिनों में लोगों को बताना चाहिए। वो मेरे ख्याल से वो इंक्वायरी हो रहे, इसलिए बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है और सरकार के पास स्कीम्स है, इसलिए बैंक भी इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ऐसा दिव्यांग जनों को मदद करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। उनके जो भी सुविधा है वो सुविधा खरीद करने के लिए जो सरकार का सब्सिडी के साथ बैंक भी जहां जरूरत पड़े तो वहां ऋण
सरल तरीका से देना चाहिए, मेरा अनुरोध है बैंकों से। मित्रों, और इस सरकार ने जो 250 करोड़ रुपए अपना बजट में प्रावधान रखा, एक शुरुआत है, और धीरे धीरे जब अमल करते समय जो चाहिए उसके लिए भी पर्याप्त योजना करना सरकार का कर्तव्य होगा। आई एम हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एक्ट, नया कानून लाया, असम एम्प्लॉइज Pranam Act 2017, under which each government employee is compelled to contribute 10% of his or her salary towards taking care of his parents, including persons with disability. मैं सरवान जी को सचमुच में अभिनंदन करना चाहता हूं। कारण क्या है, मैं हमेशा बताता हूं, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक 4 विषयों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दे शुड रिमेंबर 4 थिंग्स। पहले, मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, मां को हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, जन्मभूमि, जो गांव में आपको पैदा किया, उस जन्मभूमि को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा, मातृभाषा, जो मां का गर्भ से जो आए हैं, मातृभाषा अस्सामी, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। घर में अस्सामी बोलना चाहिए। जिनको अस्सामी आता है उनसे अस्सामी में बात करना चाहिए। जिनको नहीं आता है उनसे दूसरी भाषा में बात करो, मगर जिनको अस्सामी आता है उनसे अस्सामी में क्यों नहीं बात करना, अंग्रेजी में क्यों बोलना, नहीं तो और दूसरी भाषा में क्यों बोलना। एक बार सोच लीजिए सब लोग। और साथ ही साथ चौथा, मातृभूमि, मातृभाषा और मां, और अंत में हमारा देश जो मदरलैंड है, मातृभूमि, ये चारों, मां जन्मस्थल और मातृभाषा और मातृभूमि, ये चारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो भूलेंगे तो कोई वो मानव नहीं है, ये मेरा कहना है। इफ दे फॉरगेट मदर, इफ दे फॉरगेट मदर टंग, इफ दे फॉरगेट द नेटिव प्लेस, इफ दे फॉरगेट द मदरलैंड, then they cannot be called as human beings. As I told you, we may be having different personalities. Some may be very fair, some may be little dark, some may be tall, some may be dwarf, some may be having some quality, but all of us are sons of the soil. We may be speaking in different languages. जैसा मैंने कहा, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता। हर एक प्रदेश में कुछ ना कुछ विशेषता है। हमारा बच्चों में, नया पीढ़ियों में कोई कमी नहीं है। उनको थोड़ा पहचान के उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको थोड़ा पहचान के उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। मैंने अभी अभी जो सुना, यहां आपका यही जन्मभूमि से जो अंडर 17 वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में देखिया जुरी इलाका से सीतापुर तो अंकुशिता बोरो, उन्होंने मेडल पाया, गोल्ड मेडल पाया। 17 ईयर, बिलो 17 ईयर, फ्रॉम द फॉर ईस्ट ऑफ Assam. Already Northeast also have the talent, sports. There are a lot of sports persons and sports women from Northeast. मेरी को यहाँ का है, और दूसरी मेरी को आ रहे हैं असम से। आप लोग देखा है अभी अभी ये अंकुशिता बोरो। तो इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं 17-year-old tribal girl hailing from the non-descript Meghai Jarani village in Sontipur district of Upper Assam captured the imagination of thousands of sports lovers in Guwahati, where she became one of the 5 Indians to earn gold medal in the World Youth Boxing Championship. I really appreciate her parents, Father Rakesh Kumar, primary school teacher on probation, and also Mother Ranjita, who works as an NGO. Parents should encourage the children, identify their talent, encourage them, that is their duty, and the government should provide all the facilities. That's why I wanted to compliment the Chief Minister for taking care of the elders. Everybody will become old. One day you will also become old. अरे क्या है, बुढ़ा लोग गए, इनसे क्या करना, क्या देखना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, इतना चैनल से क्या करना। अरे भाई, आप भी बूढ़े होंगे ना एक दिन, आप भी बूढ़े होंगे। इसलिए जो सरकार ने कदम लिया, हर एक को कहा भाई कुछ आप पैसा इसके लिए जमा करो, ये बहुत अनुसरणीय है। मैं चाहता हूं बाकी प्रदेश भी इस विषय में आगे बढ़े। मित्रों, दिस इज ए यूनिक एक्ट एंड आई लॉर्ड द असम
government for launching such a welfare measure. In fact, I would like other state governments also to evaluate the Assam government scheme in view of the growing population of the elderly people. As mentioned by me earlier, it is important for all people, particularly the policy makers, to be sensitive to the needs of the people suffering from some disability. They should not face any kind of exclusion, any kind of discrimination in their daily lives. The attitudinal and physical barriers that come in the way of the disabled people have to be dismantled to ensure proper accessibility. Firstly, school buildings has to be made accessible to those children. Teaching and non-teaching staff need to be sensitized regarding the care to be taken for children with some disability. Similarly, there should not be any difficulty or obstacle in accessing government and private buildings. Let us all strive to build an inclusive new India. India has got a bright future. भारत आगे बढ़ रहे, दुनिया में भारत का पहचान बढ़ गया, पूरा दुनिया में आजकल भारत का प्रतिष्ठा बढ़ गया, भारत का पहचान बढ़ गया। हमारा देश में जो लोग हैं उनके पास कैपेसिटी है और वो हम लोग आने वाले दिनों में उसी के ऊपर ऐसा प्रतिभा को प्रोत्साहन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी एंड कॉन्डक्ट उसको देख के व्यक्ति को प्रोत्साहन करना। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति किसी को नहीं करना। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों के बारे में विवेचन नहीं करना। उनको सबको एक साथ लेना, ये भारत का विशेषता है। जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये हमारा है। मजहब पूजा पद्धति है, बट संस्कृति जीवन पद्धति है। भारतीय संस्कृति जो आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से पूर्वजनों जिया और दिया, विरासत में मिला, वो भारतीय संस्कृति पर हम सब लोग गर्व महसूस करना चाहिए। और सभी देशवासियों को अपना अपना पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए सरकार मौका दे, हम सब लोग भी इसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि देश में हम लोग अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, मगर हम सब लोग देशवासी हैं। ये भावना भी बहुत जरूरी है। इंडियननेस, नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म माने क्या है? पेट्रियाटिज्म माने केवल वो भारत माँ का फोटो को माल्यार्पण करना, नमस्कार करना, वंदन करना, ऐसा नहीं। भारत माता को जय माने भारत माँ माने 130 करोड़ लोग, सबका प्रतीक है भारत माँ। जब हम बात करते दलित के बारे में, हरिजन के बारे में, गिरिजन के बारे में, फॉरवर्ड के बारे में, बैकवर्ड के बारे में, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, ये सब भारतीय है। ये सबके बाद उत्थान, सबका उत्थान हमारा लक्ष्य है। यानी उससे भारत माँ, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, इसमें किसी को आपत्ति क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहे। माँ, माँ तुझे सलाम, जय हिंद, उसे माने हिंदुस्तान को जय हो। जय हिंद माने हिंदुस्तान को जय हो, ये हमारा। इसलिए हर एक व्यक्ति भारतीय, हम भारतीय ऐसा भावना लाना। इसलिए वंदे मातरम, इसलिए जय हिंद, इसलिए नेशनल एंथम, इसलिए सब थोड़ा हमको याद दिलाते रहते हमेशा हम क्या है। तो स्थानीय समस्या होता है, वो समस्या का समाधान भी करते हैं लोग, मगर साथ ही साथ हम सब एक है। एक समाज में विभिन्न प्रवृत्तियां होंगे, मगर सब लोग मिलकर, साथ मिलकर आगे बढ़ना और देश को आगे बढ़ाना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मित्रों, आज मैं यहाँ आके सचमुच में बहुत प्रसन्न हो गया। मैं देश भर में घूम रहा हूँ उपराष्ट्रपति बनने के बाद। इसके पहले मैं मंत्री था, अभी मैं मंत्री नहीं हूँ, राजनीति में भी नहीं हूँ। मैं राजनीति छोड़ दिया, मगर प्रजा जीवन नहीं छोड़ा। I have retired from politics, but I have not given up public life, because it is the duty of everybody, and particularly the constitutional authorities, to meet, greet, talk, walk, and work with the people. As part of the duty, I thought I must go around the country. Today is my first trip to the Northeast. Earlier, I have been number of times to Assam as minister, as party functionary. ये सब मैं बहुत बार आया, असम को आया हूँ, जिले जिले में गए, और नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, यहाँ का नागालैंड, सभी स्टेट्स, मणिपुर, सब इलाके में बहुत बार गया हूँ। मगर उपराष्ट्रपति के नाते पहली बार आज मुझे यहाँ आपका मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुझे इस आह्वान भेजा और कहा, सर ये अच्छा कार्यक्रम है, पवित्र कार्यक्रम है, इसमें आपको आना है। मैंने तुरंत इसको स्वीकार किया है। मैं
शुभकामना है सबको। आप सब लोगों को मेरा शुभेच्छा है। और आज आप सब लोगों से मिलकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे, हम सब लोग एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए। जो असहाय और निसहाय लोग जिसको कहते हैं लोग, मगर डिजेबल्ड है, डिफरेंट एबल्ड है, उनके साथ एक बराबर तरीका से हम उनको साथ देना चाहिए। और वो भी हमारा भाई है, नहीं तो बहन है, हमारा परिवार का सदस्य है, ऐसा भावना हमारा मन में होना चाहिए। ऐसा सामाजिक परिवर्तन देश में आना चाहिए। ये मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों को। आप मुझे ये मौका देने के लिए मैं प्रदेश सरकार को और यहाँ का जो कार्यक्रम आयोजन किया सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।